मैंने मोहन को पुकारा है, ओ मैंने मोहन को पुकारा है, वो आता ही होगा, वो आता होगा। आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो इस वीडियो का जो विषय है वो मैंने पिछली वीडियो के एंड में ही बता दिया था, यदि आपने सुनी हो तो। पिछली वीडियो का विषय था, पिछली वीडियो में बात आई थी कि भक्तराज की जो पुत्री होती हैं वो थोड़ा दुखमय जीवन जी रही होती हैं ग्रह क्लेश के कारण। तो मैंने वो पिछली वीडियो में सब बताया था, आप उसको जाकर के सुन लेना, मैं वीडियो आई बटन पर लगा दूंगा। तो अब जो इस वीडियो का विषय है वो बड़ा आनंदित है, बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा मज़ा आने वाला है। इसका नाम है भक्तराज की पुत्री का सीमंत, यानी कि कुंवरबाई जी का सीमंत। अब सीमंत क्या होता है वो मैं कई बार बता चुका हूँ, 2 बार बता दिया मैंने पिछली वीडियो में भी, इस बार और बता देता हूँ कि जिसके संतान होने वाली होती है उस लड़की का पिता जो होता है वो लड़की को और लड़की के सारे कुटुंबियों को अपनी शक्ति के अनुसार वस्त्र देता है, यानी कि चीर देता है, कपड़े देता है। अब भाई तो विषय से ही आप समझ रहे होंगे कि भगवान को आना जरूर पड़ेगा, उनके बिना सीमंत हो ही नहीं सकता। क्योंकि सीमंत जो देना है वो देना है नरसिंह राम जी को। उनकी पुत्री तो कुंवरबाई हुई ना, उनके पिता हुए नरसिंह राम जी। अब भाई नरसिंह राम जी कपड़ा क्या देंगे जिनके पास खुद ही नहीं है, बेचारे क्या करें, निर्धन है। तो आप समझ सकते हैं वीडियो कैसी होने वाली है, आगे प्रसंग कितना आनंदित होने वाला है। तो एक बार नहीं मैं बताऊं हाँ कि इस वीडियो में भगवान 2 बार आएंगे, यानी कि इस वीडियो में जो प्रसंग आएगा सीमंत वाला, इसमें भगवान को 2 बार आना पड़ेगा भक्त की लाज बचाने के लिए। एक बार तो जब आएंगे तभी बताऊंगा, दूसरी बार अभी बता देता हूं मैं, सीमंत देने भगवान आएंगे। तो बोलिए श्री गौरी शंकर सीताराम भगवान की जय, श्री भक्त वत्सल राधे श्याम भगवान की जय। चलिए प्रसंग शुरू करते हैं। जो मैंने अभी शुरुआत में लाइन बोली थी, मैंने मोहन को पुकारा है, वो आता ही होगा, वो लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है इस विषय पर, इस प्रसंग पर। भक्तराज अपने भगवान प्यारे इष्ट प्राणाधार प्रियतम श्री कृष्ण भगवान को बुलाते हैं और वो आते हैं, भक्तराज का काम करते हैं और फिर दोबारा अंदर ध्यान हो जाते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, बस बात वही है, संसार में हम रहते हैं, उसमें भगवान की भक्ति करना जैसे कि मानो 2 धारी तलवार के साथ खेलने के समान है कि इधर से छुओ तो भी कटेगा भैया, उधर से छुओ तो भी कटेगा। कटना दोनों जगह से है, आप ये बात ध्यान रखो। लेकिन एक तरफ तलवार के संसार है, दूसरी तरफ भगवान है। संसार की तरफ से तलवार को हाथ लगाओगे तो हाथ कट जाएगा, मर जाओगे। भगवान की तरफ से हाथ लगाओगे तो भी कटेगा, लेकिन क्या कटेगा वो सोचने वाली बात है। हमारे कर्म कट जाएंगे, पाप कट जाएंगे, सब कुछ कट जाएगा, भगवान की भक्ति मिल जाएगी। जो वो भक्ति वाली धार है ना तलवार की, उस पर भक्ति लिपटी हुई है, तो पहले उस पर हाथ फिराना पड़ता है, अपने आप को कटवाना पड़ता है, तपाना पड़ता है उस तलवार के ऊपर, तब जा कर के वो भक्ति जो है ना अंदर खून में तब जा पाती है। देखो बात ये है। तो बस जैसा कि आपने बात सुनी, अब जो कोई भगवान का भक्त होता है वो इसी तलवार के चक्कर में लगा रहता है, वो विचार करता रहता है कौन सी जगह हाथ लगाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। तो एक और तो उसे वो दूसरी धार दिखती है संसार वाली, एक और उसे वो भगवान वाली धार दिखती है जो उसे अपनी ओर खींचती है कि हाँ भाई यहाँ तेरा उद्धार है। अब लेकिन बस वही बात है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब भाई दिन का समय हो चुका था, भगवान का पूजन करके नरसिंह राम जी अपना भोजन की तैयारी कर रहे थे। ठीक इसी समय क्या होता है, रंगधर मेहता के भेजा हुआ जो ब्राह्मण होता है आकर के उनके हाथ में आमंत्रण पत्रिका दे देता है। रंगधर मेहता जी ने ब्राह्मण को भेजा था ना एक,
कि जाओ तुम उनको बुला के ले आओ, मतलब ये पत्रिका दे आओ। तो अब पत्रिका खोल कर वह पढ़ने लगते हैं। उसमें लिखा होता है, परम स्नेही भक्तराज श्री नरसिंह राम जी, आपकी पुत्री कुंवरबाई का सीमंत का जो मुहूर्त है वो माघ शुक्ला की सप्तमी को रविवार को निश्चित हुआ है। तो आपसे निवेदन है कि आप इस शुभ अवसर पर अपने सगे संबंधी मित्रों के साथ पधार कर मेरे आंगन की शोभा बढ़ाएं। यहाँ सब तरीके से कुशल है, आशा है आप भी कुशल पूर्वक होंगे। आपका श्री रंगधर मेहता। ऐसे करके उन्होंने वो पत्रिका पढ़ी। तो अब मेहता जी ने उस ब्राह्मण का तो खैर अपना आदर सत्कार करके दूसरे दिन विदा कर दिया। उनके जाने के बाद भक्तराज अपने मन में विचार करने लगे कि भाई फिर वही वाली बात एक बार दोबारा, कि भाई निर्धन है जिनको सुबह हुई तो रात के खाने का कुछ पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति है। अब उसमें भैया पूरे ऊना गांव को एक तरीके से मान लो पुत्री के सारे कुटुंबियों को कपड़ा देना है, पुत्री को कपड़ा देना है। तो ऐसे में उसको संतुष्ट करना तो मेरे वश में तो नहीं है, नामुमकिन है। लेकिन फिर वही वाली बात दोबारा कई बार बात आ चुकी है, अब तो ये अनगिनत बार। योगक्षेम वहाम्य हम, भगवान का वचन है, सिर्फ मेरा अनन्य भजन करो, सारी चीज़ें मैं देखूंगा। भक्तराज भला क्यों चिंता करते। तो वही भक्तवत्सल भगवान मेरे इस काम को भी सिद्ध करेंगे। भक्तराज अपना ऐसा सोचते सोचते भगवान का भजन करने लगते हैं। अब भाई बुलावा आया है तो जाना तो पड़ेगा ही, मना कैसे करते। तो भक्तराज अपना किसी कोई आसपास का होगा उसकी टूटी हुई बैलगाड़ी और बूढ़े बैलों को जोत करके जूनागढ़ से प्रस्थान करते हैं। अब उनके साथ 2-4 साधुओं का समुदाय और उनके पास सामान में देखो क्या क्या है, भगवान की प्रतिमा, करताल और भगवान का दिया हुआ चंदन, ये सब वो साथ में लेकर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ऊना गांव जा रहे हैं। और जाकर उन्हें करना क्या है? पुत्री के सारे कुटुंबियों को कपड़ा देना है। और देखो सामग्री क्या क्या है। वाह भैया वाह, धन्य हो ऐसे भगत और उनके भगवान। और साथ में लोग भी देखो कौन कौन है, आसपास के जो उनके साधु संग सत्संगी होते हैं ना, वो सब उन सबको लेकर जा रहे हैं। अब वहाँ रंगधर मेहता के घर तो भैया खूब धूमधाम के साथ उत्सव की तैयारी हो रही थी। भाई बहू का पिता आ रहा है, मेरा ससुर आ रहा है। अब भक्तराज के आने का समाचार सुन करके भक्तराज वहाँ धीरे धीरे अपना वो जो बैल थे उन्हें चला चलू के जो भी है वहाँ ऊना गांव पहुँच जाते हैं। भक्तराज के आने का समाचार सुन करके उनसे मिलने जाते हैं रंगधर जी। कुशल समाचार पूछ पाछ के अपना एक पुराने मकान में उनके ठहरने का प्रबंध कर देते हैं। अब भाई जो आजकल का आधुनिक समाज है वो भक्ति को तो एक खिलवाड़ की तरह समझता है मानो। तो भला ऐसे व्यर्थ भक्ति वाले आदमी को कोई सुंदर स्थान में क्यों ठहराता, तो उन्हें पुराना मकान एक ठहरने को दे देते हैं। वही वाली बात है, मैंने बताया ना कि संसार में रह करके भगवान की भक्ति मानो 2 धारी तलवार की तरह है, तुम्हें कटना तो पड़ेगा ही। अब कहाँ कटना है, कहाँ पर हाथ फिराना है, वो बात हमारे ऊपर है। तो भैया लेकिन हमारे भक्तराज को क्या फर्क पड़ता है, उनके लिए तो झोपड़ी और राजभवन एक समान है। तो वो कुछ नहीं कहते कि उनको ऐसे पुराने मकान में ठहराया जा रहा है। अब वो उसमें ही ठहर करके उनके और आसपास के जो 4-5 सत्संगी थे वो भी उसी में रुक जाते हैं। भगवान की प्रतिमा को एक किनारे स्थापित कर देते हैं और अपना नहा धो के भगवान के भजन में लीन हो जाते हैं। अब उनके पिताजी आए हैं तो कुंवरबाई जी को ये खबर लगती है, तो वो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे मिलने के लिए पहुंचती हैं। अब मिलने पहुंचने के बाद बड़ी निराश सी हो जाती हैं वो और रोने लगती हैं। और नरसिंह राम जी पूछे, नरसिंह राम जी ने सोचा भाई इतने सालों बाद मिली है, क्या पता इस वजह से रो रही हो। वो पूछते हैं बेटी क्यों रो रही हो। तो अब वो उनके तो रोने का कुछ और ही कारण था। वो बोले पिताजी सारी नागर जाति मेरा मजाक उड़ा रही है। यदि आप इस साधु मंडली को साथ ना ला करके अपने कुछ भाई बंधुओं को जो नागर ब्राह्मण हैं आसपास के प्रतिष्ठित, उनको ले आते तो क्या बुरा होता। अब बताओ आप, ये पता नहीं क्या क्या किन्हें साधुओं को लेकर आए हो। अब भाई वहाँ की देखो जूनागढ़ की बात क्या है कि आसपास के जो भी नागर ब्राह्मण हैं वो खुद ही नरसिंह राम जी से बोलते नहीं थे, जैसा कि आपको पता ही होगा, पिछली कथा में कई बार बात आ चुकी है।
हमारा जूनागढ़ में होता जो था नरसिंह राम जी के ऊपर, वो षड्यंत्री सारा आसपास के नागरों का होता था। तो भाई उन्हें वो क्यों लाए भला साथ में, और किसी एक आध से कहीं भी सारंगधर जो भी हैं वहाँ पे सब वो भला उनकी पुत्री के सीमंत में आएंगे क्यों। तो भक्तराज के पास लाने को साधु संत ही बचे थे। अब भक्तराज अपनी पुत्री को समझाएं कि बेटी देखो ऐसी बात नहीं है, वो जितने भी सारे आसपास के हमारे सगे संबंधी होते हैं वो सब स्वार्थ की रीति से हमसे प्रेम करते हैं। यही भगवान के जो साधु सत्संगी हैं यही एक निस्वार्थ भाव से हमारे साथ रहते हैं, भगवान का मिल करके भजन करते हैं, और आखिर में काम तो देखो भगवान ही आएंगे, बाकी संसार से क्या लाभ। तो अब वो बेटी कहती है उनकी, यानी कुंवर बाई जी कहती है चलो भैया ठीक है, अब जिन्हें साथ लाओ वो तो छोड़ो, वो बात गई, अब साथ ले आए तो कोई बात नहीं, अब इन्हें वापसी तो भेज नहीं सकते। अब वो कहती है अच्छा चलो बताइए, मेरी सास नंद और बाकी जितने भी कुटुंबी हैं उनके लिए आप किस प्रकार का कपड़े लाए हैं और कैसे कैसे लाए हैं। कुंवर बाई जी ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। अब वो सोच रही थी बेचारी, उन्हें क्या पता कि हमारे घर की हालत क्या है, भाई उन्हें मिले हुए कई साल हो गए। अब वो सोच रही थी कि कुछ तो आप धन वन उनके पास आया होगा और थोड़ा बहुत जितना भी अपने अनुसार कपड़ा लाए होंगे, लेकिन लाए जरूर होंगे। लेकिन भैया भक्तराज की तो हालत आप जानते ही हैं कैसी थी, उन्हें भजन के सिवा उनके पास कुछ था ही नहीं। उन्होंने अपना सारी संपत्ति दिखा दी। भैया मैं तो एक करताल लाया हूँ, ये चंदन लाया हूँ, और अपने साथ ये कुछ साधु संत लाया हूँ, अब आगे जो करना होगा वही मेरे दीन दयालु भगवान करेंगे। भक्तराज ने अपनी पूरी निश्चिंतता के साथ उत्तर दिया कि भाई देखो मेरे पास तो शक्ति है नहीं कि मैं तुम्हारे पूरे कुटुंबियों को कपड़ा दे सकूं। अब पता नहीं कितना लंबा कुटुंब है तुम्हारा, उनको क्या क्या दूं, मैं कहाँ से दूं, मेरे पे खुद पे नहीं है। तो अब वो भैया थोड़ा उग्रता में अपने पिता से कहती हैं अधीर होकर के कुंवर बाई जी कि पिताजी कल ही तो सीमंत का मुहूर्त है और आप साथ में कुछ लाए भी नहीं हैं और कह रहे हैं कि दीन दयालु भगवान करेंगे। तो बताओ भगवान किस प्रकार करेंगे, कैसे करेंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं क्या। और वो रोने लगती हैं और बुरी तरह परेशान हो जाती हैं, अधीर हो जाती हैं। अब भक्तराज जैसा अपनी पत्नी को समझाते थे माणिक बाई जी को, आप सभी को याद होगा पिछले वीडियो में कई सारे प्रसंग आए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले शुरुआत से ही कथा सुनते हुए चलना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे उनकी माणिक बाई जी जो पत्नी देवी थी वो कई बार अधीर हो जाती थी भगवान के बल पर, तो भक्तराज उन्हें समझाते थे। ऐसे ही इस प्रकार ठीक उसी प्रकार आज भक्तराज अपनी पुत्री को समझा रहे हैं कि देखो तुम ऐसा मत कहो, तुम ये क्या कह रही हो, तुम भगवान के विश्वास पर अविश्वास कर रही हो, भगवान पर श्रद्धा नहीं रख रही, तुम कह रही हो कि कैसे करेंगे। वो बताते हैं कि देखो क्या तुम्हारे भाई का विवाह उन्होंने नहीं करवाया था क्या, उसमें वो बाराती बन करके नहीं आए थे, और भाई का तो छोड़ो तुम्हारा खुद का दहेज बताओ किसने दिया था, स्वयं उन श्री भगवान ने ही तो दिया था। और अभी पिछले कुछ बीते दिनों में हमारे पिताजी का श्राद्ध था, वो भी तो बताओ भगवान ने ही कराया था। तो तुम यदि ऐसी बात करोगी तो कैसे काम चलेगा, अब तो भगवान पर विश्वास करो। तो वो ऐसे बताते हैं, और जो कुंवर बाई जी होती हैं वो ये सारी बातें याद करके बिल्कुल निश्चिंत हो जाती हैं। उन्हें भी याद आ जाता है कि हाँ मेरे पिताजी सही बात कह रहे हैं, भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, मेरा खुद का दहेज भी तो श्री भगवान ने ही दिया था। तो वो ऐसे करके उन्हें बात याद आ जाती है और उनके हृदय से सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं। कुंवर बाई जी अपना वापसी घर चली जाती हैं और अपने रोजमर्रा के काम काज में लग जाती हैं। अब इधर नरसिंह मेहता जी भगवान को भोग लगा लगू के साधु मंडली के साथ रंगधर मेहता के घर पर आते हैं। अब वहाँ जाति भर के लोग सभी इकट्ठे हुए होते हैं और भोजन की तैयारी हो रही होती है। अब सभी लोग अपना नहा धो के भोजन करने के लिए बैठ रहे होते हैं। अब नरसिंह राम जी भी भैया नहाने जाते हैं। अब देखो होता क्या है, वहाँ के जो लोग हैं सारे, यानी कुंवर बाई की सास, उनकी नंद, उनकी जेठानी, उनका पति, ये सब मिल करके नरसिंह राम जी के प्रति एक षड्यंत्र रचते हैं। और इस बात का देखो रंगधर मेहता को पता नहीं है, क्योंकि वो तो भाई शुद्ध स्वभाव के हैं थोड़ा, तो वो ऐसा होने नहीं देते। उनके बिना पता चले ही वे सब लोग भगत जी के प्रति एक षड्यंत्र रचते हैं
जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि भगवान इस प्रसंग में 2 बार कृपा करते हैं, तो अब देखो एक बार की तो बात यही है। अब होता क्या है, ध्यान से समझना आप। नरसिंह राम जी अपना नहाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो लोग जो होते हैं पानी इतना गर्म दे देते हैं उनको कि उससे नहाना तो छोड़ो, उसे छूना भी बड़ा मुश्किल काम था। यानी यदि नहा लें तो वो उनका सारा बेचारों का मांस ही गल के गिर जाए और मर ही जाए, वो ऐसा उबलता हुआ पानी उनको नहाने के लिए दे देते हैं। अब उन्हें क्या पता बेचारों को कि परीक्षा के लिए जानबूझकर इतना गर्म पानी उन्हें दिया जाएगा। तो वो भाई अपना थोड़ा सरलता पूर्वक बाथरूम में से बाहर आकर, मतलब जहाँ पे भी वो नहाने गए होंगे वहाँ से निकल के आकर के थोड़ा ठंडा जल मांगते हैं कि देखो इतना ज़्यादा गर्म से तो मैं नहा नहीं पाऊँगा, थोड़ा मुझे ठंडा पानी दीजिए। तो इस पर कुंवरबाई जी की जो सास होती हैं वो हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि आप तो भगवान के प्यारे भक्त हैं, भगवान से बारिश करवा लीजिए ठंडे जल की, आपको क्या दिक्कत है, आपकी तो भगवान सभी कुछ सुनते होंगे, तो भगवान क्या बारिश नहीं कर सकते। आसपास की जो बाकी सारी ऊना गांव की जाति होती है, यानी कुंवरबाई के जो कुटुंबी होते हैं, वो भी सब हंसी मजाक में व्यंग्य करते हुए कह देते हैं, हाँ हाँ ठीक तो बात है, भक्तराज के लिए कौन सी ये बड़ी बात है, भगवान से कह करके आप तो बारिश करवा सकते हैं भैया। ऐसा कह करके सब उन्हें पानी देने से मना कर देते हैं। अब भैया भक्तराज बड़ी उसमें पड़ गए सोच में, और अब वह बात क्या होती है कि नरसिंह राम जी के बिना सब भोजन करने को भी मना कर देते हैं। दिक्कत एक और आ जाती है। अब भगत जी सोचे भाई नहाना तो पड़ेगा, यदि ये खुद सारे भोजन करने लगे तो मैं नहाना ना नहाना मेरा तो एक ही है, मैं नहाने को रहने दूं और भोजन भी ना करूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो, लेकिन ये सब मेरी वजह से भूखे ही बैठे रहेंगे, तो देखो नहाना तो पड़ेगा। और पानी ये दे नहीं रहे, तो अब उपाय क्या बचता है, भगवान की करताल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान जो नरसिंह राम जी के पास करताल है वो खुद भगवान की दी हुई है। तो नरसिंह राम जी सोचे अच्छा भैया ऐसा षड्यंत्र, ऐसा दिमाग चलाया है तुमने। बोले अभी रुको मैं बताता हूँ। भक्तराज ने मंगाई अपनी करताल कि लाओ भाई मेरी करताल लाओ, अब देखो क्या होता है। करताल उठाई और वहीं पर जहाँ पर खड़े थे उसी समय उसी क्षण वहीं पर भजन अपना चालू कर दिया, पूरे तल्लीन। भजन के भाव में भक्तराज कहते हैं कि प्रभु आपने मेरी अनेकों बार सहायता करी है, अब देखिए ये पता नहीं किस प्रकार का संकट आया हुआ है, धर्म संकट है, मुझे नहाना है, नहाना जरूरी है, और ये पानी बहुत गर्म है यहाँ का और मुझे ये ठंडा पानी दे नहीं रहे हैं, और ये सब लोग कह रहे हैं कि तुम भगवान से अपने बारिश करवा लो, अब भैया ठंडा जल बरसवा लो। तो भक्तराज कहते हैं अपने भाव के अंत में कि प्रभु तुरंत जल बरसाने की कृपा करें, वरना ये सब ऐसे ही लोग मजाक उड़ाते रहेंगे, बरसात आप करा दें तो इन सब का मुंह बंद हो जाए। तो बस फिर और क्या, आप सभी जानते ही हैं, जब किसी भक्त का विश्वास ऐसा होगा, भाव इतना शुद्ध होगा, सरल होगा, तो भगवान क्यों नहीं आएंगे। उनका भजन समाप्त होते होते ही जो वो बिल्कुल निर्मल आकाश, साफ एकदम धूप खिली हुई जिसमें चटक ऐसी गर्मी में, ओ भाई साहब वो पूरा घनघोर काली घटाओं से छा गया। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। और माघ मास में, सोचो आप माघ मास चल रहा है, शायद फरवरी मार्च के आसपास को कहते हैं, मुझे कंफर्म पता नहीं है, उस समय गर्मी आ जाती है लगभग। तो वो देखते ही देखते भाई साहब सावन भादों की तरह मूसलाधार जल बरसने लगा, और सब जितने भी वहाँ बने ठने सजे हुए सब बैठे थे सभी लोग भीग गए। भगवान की कृपा से भक्तराज का जो वो गर्म जल था वो अपना शीतल हो गया, वर्षा बंद हुई। तब भक्तराज स्नान करके सभी लोगों के साथ भोजन करने के लिए आसन पर बैठ गए, और सब बिल्कुल चुप, किसी के मुंह से एक भी शब्द ना निकले। भक्तराज की भक्ति को देखकर सब आश्चर्य में डूब गए। लेकिन जो दुष्ट होता है ना, वही बात है, आप सब भी जानते हैं, जो दुर्व्यसनी होता है उन्हें अब भी भगवान पर विश्वास नहीं होता, वो कितने ही अपनी आंखों से चमत्कार देख लें। उन्होंने समझा इसमें नरसिंह राम की कोई जादूगरी होगी, भैया थोड़ा इधर उधर करताल वरताल बजाई तो बारिश होने लगी। अब भक्तराज
जाने ये बात तो और उनके भगवान जाने कि इसमें कोई जादूगरी नहीं है, ये स्वयं साक्षात श्री भगवान की ही कृपा है। अब देखिए एक बात तो यहाँ पर ख़त्म हुई। अब मेन बात आती है सीमंत की। तो अब दूसरे दिन सुबह हुई, सीमंत संस्कार शुरू। अब शुरू हुआ तो सब भैया रंगधर मेहता का आंगन जितना भी था सारा, ब्राह्मणों से, सगे संबंधियों से, पूरा कुल परिवार, बच्चे, बूढ़े, बालक, जवान, सब जितने भी थे, स्त्री पुरुष, सब उनका महल पूरा भर गया। अपना अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे थे और मंगल गीत गाए जा रहे थे। अब समय आया संबंधियों को कपड़े प्रदान करने का। अब भैया कुंवर भाई जी ने आंख उठा करके देखा अपने पिताजी की ओर, कि मतलब उन्हें वो याद दिला रही थी कि आपको कपड़े देने हैं। भक्तराज ने कहा ठीक है भैया, 1 मिनट और रुको। भक्तराज ने फिर दोबारा मंगाई अपनी करताल और भजन शुरू। अब भैया सब इधर उधर देखे कि देर हो रही है, कपड़े नरसिंह राम जी को देने हैं, और ये कपड़े देने की बजाय ना तो कपड़े लाए हैं, ना कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, ना कुछ इधर उधर कर रहे हैं। पता नहीं करताल मंगा करके ये भजन करने का कौन सा टाइम है। अब सब सोच में पड़े, हंसी उड़ाए, मजाक उड़ाए, और क्या करेंगे। कुंवर बाई जी भी थोड़ा लज्जा से उनका मुख झुक गया कि पता नहीं पिताजी ये कर क्या रहे हैं। अब उन्हें क्या पता कि ये करताल स्वयं भगवान की दी हुई है। तो बस और क्या था। भक्तराज फिर से अपना भजन गाते हैं और भाव रखते हैं कि प्रभु देखिए मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, क्या आप मेरे इस व्यवहारिक कार्य में मुझे सहायता नहीं देंगे? देखिए आप तो सर्वसमर्थ हैं। अब मैं बताइए क्या करूँ, आप मेरी हालत जानते ही हैं, और ये सीमंत संस्कार मेरे सिर पर आ पड़ा है। बताइए मैं क्या करूँ, मुझे सबको वस्त्र देने हैं, मेरे पास खुद एक लंगोटी है भगवान, तो मैं इन सबको वस्त्र कैसे दूंगा, मेरी सहायता कीजिए। इस प्रकार भजन करते करते भक्तराज अपना तन्मय हो जाते हैं। अब भैया तन्मय हो जाते हैं तो फिर वही वाली बात भगवान ने कहा है, भगवान को सिर्फ देखो अनन्य भजन चाहिए, अनन्य चिंतन चाहिए, जिसमें कि अनन्य यानी कि कोई अन्य ना हो भगवान के सिवा। अब कल्पना करो यदि उनकी जगह हम होते तो हम इधर उधर हाथ मारते, अपने पांव पटकते, जुगाड़ लगाते, टेंशन में आ जाते, परेशानी, बिल्कुल हमारा दिमाग खराब हो जाता कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। लेकिन भक्तराज का विश्वास देखो, निश्चिंतता देखो, इतना अटूट विश्वास। उन्हें पता है भगवान आएंगे, आएंगे और आएंगे, वो बिना आए रह ही नहीं सकते। अपना निश्चिंतता पूर्वक भगवान के भजन में तल्लीन है कि हाँ वे मेरी लाज की रक्षा जरूर करेंगे। तो अब बस, अब आपको पता ही है आलोचकों की कोई कमी होती नहीं है। तो जो मनुष्य जिस बुद्धि का था वो उस हिसाब से अपना भक्तराज को कमेंट करे कि बताओ ऐसे नाचने कूदने से, करताल बजाने से क्या सीमंत पूरा हो जाएगा, क्या भगवान आ जाएंगे, क्या ये हो जाएगा, क्या वो हो जाएगा। अब भक्तराज के भजन का भाव समाप्त हुआ। भक्तराज ने अपनी करताल बजानी बंद करी। करताल से भक्तराज ने भजन किया है, भगवान क्यों नहीं आएंगे। इतने में ही भक्तराज का भजन कीर्तन जो था वो समाप्त होते होते ही मंगल गीत गाती हुई, अनेकों दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित एकदम तेजोमयी सुंदरियां एक साथ एक सेठ के साथ उस संस्कार मंडप में प्रवेश करती हैं। अब इस रहस्य को दूसरा तो कोई जान सकता नहीं, जानता भी कैसे। इन मायावी हमारी आंखें जो हैं, इनसे भगवान का दिव्य स्वरूप कैसे दिख सकता है। लेकिन जो भक्तराज थे वो भगवान को पहचान करके उनके चरणों पर लौट गए। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जो वो सेठ के रूप में थे वो स्वयं श्री भगवान थे, और जो उनके आसपास जो सभी दिव्य सुंदरियां चल रही थी वो सभी भगवान की अनुचरी। तो भक्तराज अपना समझ गए, और सिर्फ ये बात भक्तराज ही समझे कि ये मेरे भगवान हैं और मेरी लाज बचाने आए हैं। तो वो जो सेठ रूपधारी भगवान अपना परिचय देते हुए कहते हैं रंगधर मेहता जी से कि रंगधर जी, ये नरसिंह जी मेरे मित्र हैं, मैं द्वारिका में रह करके इनके साथ अपना व्यापार का काम करता हूँ। अब भाई कुछ तो बताते ही अभी ये थोड़ी कह देते कि मैं भगवान हूँ। तो अपना ऐसे परिचय वरिचय करवाते हैं कि हाँ जी ये मेरे दोस्त हैं। नरसिंह जा राम जी भी कह देते हैं कि हाँ ये मेरे मित्र हैं।
तो इतना कह करके जो वो सारे वस्त्र लाए थे भगवान अपने साथ सुंदरियों को जो दे रखे थे, वो सारे वस्त्र उन्होंने नरसिंह राम जी को दे दिए। नरसिंह राम जी ने एक एक करके एक एक को अपनी पुत्री समेत, जितना भी पुत्री का सारा कुटुंब था, उनकी सास, देवरानी, जेठानी, नंद और जो भी आज मतलब जितने भी लेडीज होती हैं, सबको जाति प्रथा से जितना दिया जाना था उससे भी कहीं अधिक वस्त्र प्रदान करके उन सबको संतुष्ट किया। आखिर भगवान के कोष का अंत थोड़ी है भाई, भगवान तो अनंत है। जितना कपड़ा दिया जाना चाहिए था उससे भी कहीं अधिक अब भगवान के अनुचरी नरसिंह राम जी को देती जाएं, नरसिंह राम जी उन सबको देते जाएं। तो सभी उपस्थित लोग वहाँ सब आश्चर्य के साथ भैया इस लीला को देखें कि ये इसका कैसा दोस्त है, ये इसने कैसे किया, ये इसका कैसा मित्र है जो इतना धनी है, जो इतना ये है वो है, और पता नहीं भैया क्या क्या। तो सारा अपना प्रोग्राम जब ख़त्म हो गया, सीमंत संस्कार, उसके बाद भक्तराज ने अपने मतलब वही रुलाई सी भाषा में गदगद कंठ से भगवान का हार्दिक स्वागत किया, भगवान का हार्दिक शुक्रिया किया। अकेले में जाकर के कहा कि भगवान, उनके खूब चरण पकड़े, हाथ पांव जोड़े, बोले भगवान मैं आपको पहचान गया, आप मेरे श्री भगवान ही हैं। बताइए मैं क्या करूं, आपको बार बार परेशान करना पड़ता है, लेकिन प्रभु संकट ऐसा आन पड़ता है, आपको बुलाना ही पड़ता है। भगवान भी अपने भक्तराज को निश्चिंत करते हैं कि तुम निश्चिंत रहो, कोई बात नहीं। अगले दिन भगवान वहाँ से विदा हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं और साधु मंडली के साथ भक्तराज भी अपने जूनागढ़ में वापसी लौट आते हैं। बोलिए श्री गौरी शंकर सीताराम भगवान की जय, श्री भक्त वत्सल राधेश्याम भगवान की जय। ये प्रसंग था कुंवरबाई का सीमंत, जो कि आप सबने सुना, जिसमें कि भगवान भक्तराज की 2 बार लाज बचाते हैं। एक बार तो बरसात करके, दूसरी बार कुंवरबाई का सीमंत दे करके। इससे आगे का प्रसंग अगली वीडियो में। तो चलिए सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम।